So good evening everyone. Welcome to our channel MP360 presented by Unacademy, India's largest learning online platform. Let's crack it. So before we start, I would like to introduce myself. My name is Abhishek Yadav and I have done my engineering in electricals and electronics from Prestige Institute of Engineering and Management Indore, and I have been associated in this field of teaching since last 4 years, and I have mentored thousands of students who belong to various fields of UPSC, MPPSC and various other competitive exams, and I have also given MPPSC mains in the year 2016 and 17. तो जिन बच्चों ने भी अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग जाइए और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, क्योंकि जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आप जो है फ्री क्लासेस, है ना, जस्ट वेट अ मिनट बच्चों, है ना, तो जो भी फ्री क्लासेस हैं, ठीक है ना, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, और जो स्पेशल क्लासेस हैं आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं, जिससे आपके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं होगा। उसके लिए आप अगर आप अपना प्लस, वो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि वो आपके लिए एक डेमो क्लासेस टाइप होते हैं, बट अगर आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का। ओके, तो अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, तो वहाँ पे आपको कई सारे फीचर्स जो है आपको अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जैसे डेली लाइव क्लासेस। ओके, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका डेली लाइव क्लासेस है, यहाँ पर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज लाइव टेस्ट एंड क्विज, विच आई पर्सनली बिलीव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अनअकैडमी, बिकॉज दिस फीचर ऑफ अनअकैडमी विल हेल्प you to develop that feeling of competitiveness in yourself, as you all are competing on pan India basis. And the third most important feature is the structured courses, because all the courses of the Unacademy are highly structured in nature, and there is a proper timetable through which these courses have been conducted. So this one subscription will give you unlimited access to all the live and the recorded sessions. कोई भी बच्चा, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो है 1 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक के अलग अलग प्लान आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, और आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग किसी भी प्लान के साथ जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ऑप्ट फॉर 12 मंथ, सो इन दैट कंडीशन योर फी वुड बी 8,800 रुपीज। बट if you are using my code, please remember my code, that is AY001, which is in capital letter, है ना। सो अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, सो इन दैट कंडीशन यू विल गेट इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 10%, एंड दिस अमाउंट ऑफ 8,800 विल रिड्यूस टू 7,920 रुपीज। साथ ही साथ अनअकैडमी आज अब आपको हर लेक्चर के बाद हैंड लेआउट्स प्रोवाइड करता है। हर 15 डेज में वर्चस्व नाम से जो है मैगजीन आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जो आपको एमपीपीएससी और व्यापम के लिए जितनी भी आपका जो करंट अफेयर्स है इंडिया लेवल पे, मध्य प्रदेश लेवल पे, वो कंप्लीट कराता है। साथ ही साथ 1 ईयर और 2 ईयर के बैचेस, कुछ फाउंडेशनल बैचेस स्टार्ट हुए हैं फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर 2022 एंड 2023। साथ ही साथ आप देखेंगे कि एक 10 मंथ बैच स्टार्ट हुआ है आने वाली 2021 के लिए। साथ ही साथ आपको 25,000 जो है क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस के लिए जो है प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है ना। साथ ही साथ जो व्यापम के अदर एग्जाम्स है, जैसे एमपीएसआई, एमपी पुलिस, जेल प्रहरी, इनके लिए भी 4 मंथ्स के जो बैचेस हैं वो बहुत ही कम किफ़ायती दामों में बच्चों अवेलेबल है। क्योंकि अगर आप अभी मार्केट में अगर आप देखोगे तो आपको फॉर एग्जांपल अगर आप एमपीपीएससी की कोचिंग करते हैं तो आपको घर से यहाँ आकर रहने का खर्चा, साथ ही साथ आपकी कोचिंग की फीस ऑलमोस्ट 1 साल का आपको ऑलमोस्ट इट कॉस्ट अराउंड 1,50,000, है ना। बट आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो घर से ही आप बड़े ही मिनिमम अमाउंट में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की, ठीक है ना बच्चों। कई बार बच्चों को बहुत ज्यादा टॉपिक्स में ये काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में डाउट होता है, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो आपका डाउट है ये हमेशा के लिए ही क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलिए, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। जानते हैं आप लोग, है ना, कि हम लोगों ने जो हमारे देश में ये पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया है, ये कहीं ना कहीं कौन से मॉडल पर बेस्ड है? ब्रिटिश मॉडल पर बेस्ड है। एंड क्योंकि हम
काफी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कई सालों तक रूल किया है और वहां पर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं और वही चीजें उन्होंने भारत में भी अप्लाई करी, एंड दैट इज द रीजन कि हम काफी ज्यादा फेमिलियर ऑलरेडी हो चुके थे, है ना. सो दैट इज द रीजन व्हाई वी अडॉप्ट अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. ऑब्वियस है ना, इन द इंडियन पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. ऑब्वियस सी बात है कि हमारे देश में जो हम बात करते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, उसको रन कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, है ना. कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, है ना, जिसको मदद मिलती है किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनका एग्जीक्यूटिव हेड और एग्जीक्यूटिव हेड माना जाता है प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है ना. बात समझ में आ रही है? तो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हो, है ना, कि हमारे देश में जो हम आज की तारीख में देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कई बार आप लोग देखोगे कि कई सारी अलग अलग चीजें भी आपको देखने को मिलेगी कि कई सारे टाइप्स के होते हैं और ये टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्रीज क्या होती हैं, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज जाता है. तो आज के टॉपिक में, आज के सेशन में हम लोग यही जो है टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्या टाइप्स ऑफ जो है काउंसिल्स होती हैं, मिनिस्ट्री कितने टाइप की होती है और किस तरीके से वो वर्क करती है ना. सो बच्चों, इसके पहले जो आज हम सेशन देख रहे हैं, इसके पहले हम लोगों ने जितने भी एग्जीक्यूटिव्स थे, राइट फ्रॉम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पावर्स एंड देयर फंक्शंस, हम लोग सब कंप्लीट कर चुके हैं, उनके अपॉइंटमेंट से लेकर हर एक चीज. आज जो हम देख रहे हैं वो है बच्चों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो कहां पे मिलेंगे आपको मेरे लेक्चर? आप जाइए चैनल MP360 पर और आप मुझे वहां पे मेरे नाम से सर्च करिए, जो है अभिषेक यादव, है ना. और वहां पर आप टॉपिक डालिएगा प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर पावर्स एंड फंक्शंस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो वो आपको वहां पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा. ओके, तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियोस को जाके जरूर देखिए. तो चलिए हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ठीक है ना. तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमारे दिए गए हैं रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 74 की, ठीक है ना. इट मेंशंस दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड, ठीक है ना. तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कौन होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी, जिसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर. और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है ये क्या करती है? एड एंड एडवाइस. किसको? प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, प्रेसिडेंट को क्या करेगी? एड एंड एडवाइस करेगी, ठीक है ना. टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट who shall in exercise of his function act in accordance with such advice. मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो एडवाइस दी जाती है उसके अकॉर्डिंग वो लोग फंक्शन करते हैं. However, the president may require the council of minister to reconsider such advice, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration after the 44th Constitutional Amendment Act of 1978. 1978 से प्रेसिडेंट कोई भी फंक्शन करेगा तो वहां पे वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस लेगा वो उसको मानना क्या हो जाएगी? कंपलसरी. ओरिजिनली हमारे संविधान में ऐसा नहीं बोला गया था कि कंपलसरी होगी, लेकिन 44th के द्वारा क्या बोल दिया गया बाय द 1978 कि भाई प्रेसिडेंट को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री पहले एड और एडवाइस करती थी तो पहले वो अपने उनकी एडवाइस लेकर अपने अकॉर्डिंगली एक्ट करता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 कंपलसरी कर दिया है. क्या कर दिया है बच्चों? कंपलसरी कर दिया है कि प्रेसिडेंट को उनकी बात मानना जरूरी है, ठीक है ना. और एक और बात बोली गई, इट इज ऑल्सो मेंशन दैट द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट. मतलब जो एडवाइस दी जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा उसको किसी भी कोर्ट में इंक्वायरी भी उसकी नहीं की जा सकती. एम आई क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आ गई, है ना. तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जो है मुझे मैसेज करिए, एंड द नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स वहां पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना. तो जब मैं बात करता हूं काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की, तो यू हैव टू रिमेंबर कि जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है वो अपॉइंट किसके द्वारा की जाती है बच्चों? सबसे पहले डिफरेंस समझो, इलेक्ट क्या होता है और अपॉइंट क्या होता है. जानते हैं ना आप लोग? इलेक्ट मतलब जनता इलेक्ट करती है, अपॉइंट मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा, कोई एक अथॉरिटी के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है ना. वहां पर वोटिंग नहीं होती है, ठीक है ना. तो हम कहते हैं कि जो हमारे देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कौन है जो हमारे देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं? कितने होते हैं बच्चों? अराउंड 60 to 80. कितने होते हैं बच्चों? अराउंड 60 to 80 क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं हमारे देश में, देखने को मिलते हैं, ठीक है ना.
तो उनको अपॉइंट कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ आर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना? देखो भाई, मैंने क्या बोला? प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की मदद से काम करता है, तो वो उन्हीं लोगों को अपॉइंट करता है जिनके साथ उसका बैलेंस वो मेंटेन कर सकता है। ठीक है ना? जिसके साथ वो अपना बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, उन्हीं को क्या करेंगे? वो अपॉइंट करेंगे एज द मिनिस्टर। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जिसकी गवर्नमेंट होगी, मतलब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होगी, तो उसी पार्टी के क्या बनते हैं बच्चों? प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर। ये तो आप जानते ही हो। ठीक है ना? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पर? जो पार्टी जिसका नाम आगे प्रपोज करेगी। और फिर उस प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर कौन मिनिस्टर बनेंगे, कौन कौन पार्टी के मेंबर, इलेक्टेड मेंबर जो है वो मिनिस्टर का उनको अपॉइंट किया जाएगा एज अ मिनिस्टर, एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उसको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, बट ऑन द एडवाइस ऑफ हुम? बट ऑन द एडवाइस ऑफ आर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना? इसके अलावा जैसे कि आज आप लोगों ने अगर पुराना लेक्चर देखा होगा तो वहां पे आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। और दूसरी चीज कि कौन से मेंबर को, है ना, कौन से इलेक्टेड मेंबर को कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी, है ना? किसी को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, किसी को मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, है ना, रूरल डेवलपमेंट। तो ये अलग अलग क्या होते हैं? पोर्टफोलियोज होते हैं, मिनिस्ट्री होती है। और ये भी कौन अलोकेट करता है, कौन बांटेगा, कौन करेगा? वो भी प्राइम मिनिस्टर करेगा। ठीक है ना? ठीक है बच्चों? तो मिनिस्टर बनने के लिए हमारे संविधान कहता था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता था बच्चों कि जो भी व्यक्ति मिनिस्टर बनना चाहता है उसको क्या होना पड़ता है? उसको पार्लियामेंट का मेंबर होना जरूरी है। कहां का? पार्लियामेंट का। ठीक है ना? ठीक है। लेकिन बाद में हमें क्या देखने को मिलता है कि एक नया रूल इंप्लीमेंट किया गया। क्या किया गया? एक नया रूल आया, है ना, 1980 में। ठीक है, 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है। और क्या बोला गया? सॉरी, 1997 में बच्चों। कब? 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक डिसीजन पास किया कि अगर मान लो मैं अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूं, आप लोग जानते हैं, मैं एक सामान्य मनुष्य, बट मान लो मेरे जो फादर हैं या जो मेरी एक फैमिली बैकग्राउंड है वो एक बहुत ही बड़े परिवार से आता है। ठीक है, मान लीजिए। तो अगर आप कल को मुझे मिनिस्टर बनना हो या मैं चाहता हूं उतरना, तो मैं बट मेंबर नहीं हूं तो भी मैं बन सकता हूं। 1997 में बोल दिया था कि 6 महीने के लिए आप क्या बन सकते हो? मिनिस्टर बन सकते हो। प्राइम मिनिस्टर भी क्या है? एक प्रकार से एक मिनिस्टर ही होता है, लेकिन जिसकी रैंक क्या होती है? सभी मिनिस्टर में सबसे ऊपर होती है। ठीक है ना? मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की अगर मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर की जो रैंक है वो सबसे ऊपर होती है। यहां तक कि जो मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो क्या होती है बच्चों? बराबर होती है, इक्वल सैलरी होती है ना? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी सैलरी इक्वल होती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को जो अदर रिम्यूनरेशन मिलते हैं, है ना, जो अदर रिम्यूनरेशन मिलते हैं, जो अलाउंसेस मिलते हैं, जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो काफी ज्यादा होते हैं। ये बात समझ में आई? तो आप हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बनने के लिए आपको क्या होना जरूरी है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता था। लेकिन 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर आप आज की तारीख में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं भी है तो भी आप क्या बन सकते हो? मिनिस्टर बन सकते हो, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। लेकिन कितने टाइम पीरियड के लिए? सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। क्योंकि विद इन 6 मंथ आपको क्या होना पड़ेगा? 6 महीने के अंदर आपको जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आना होगा। बात समझ में आ रही है? आज की तारीख में तो आप बन जाओगे, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर आपको क्या बन के आना पड़ेगा? एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है ना? तो ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, आज एक बार आपको रिवाइज करवा दिया। ठीक है ना? कौन अपॉइंट करता है, कैसे अपॉइंट करता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है ना? अब हम लोग जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों वो है टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्री। कई बार बच्चों को दिक्कत होती है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 4 अलग अलग प्रकार की हम लोग मिनिस्ट्री देखते हैं। कितने बच्चों? 4 अलग अलग प्रकार की हम लोगों को मिनिस्ट्री देखने को मिलती है। सबसे पहले है कैबिनेट मिनिस्ट्री, है ना? तो जैसे कि मैंने बोला कि जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के कई सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, है ना? क्या होते हैं? अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से बच्चों? कैबिनेट मिनिस्ट्री, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज, तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, और चौथा डेप्यूटी मिनिस्ट्री। बच्चों
बड़े ध्यान से समझो, बड़े ध्यान से सुनो। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि कोई आपको क्लियरली समझ में नहीं आता कि क्या डिफरेंस होता है। तो पहला हम लोगों ने देखा कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज। मैं आपको अभी एट प्रेजेंट कौन क्या है उसके एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, और तुम चाहो तो नेट पे भी एक बार देखोगे, तुमको समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले मेरी बात समझो, ठीक है। तीसरा होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और चौथा है डिप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है ना। इसको अपन एक तरीके से रैंक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, रैंक वाइज मान लेते हैं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है इसकी रैंक क्या होती है, फर्स्ट। फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज है इसकी मिनिस्ट्री वाइज सब सेकंड रैंक होती है। मतलब कैबिनेट के बाद कौन आते हैं जिनका सबसे बड़ा रैंक माना जाएगा, मिनिस्ट्री में। मिनिस्ट्री तो कई लोगों को दी जाती है लेकिन उसमें भी क्या होता है बच्चों, रैंक होती है। तो सबसे ऊपर वो लोग होते हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्ट्री में होते हैं, दूसरे होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज, तीसरे होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट, है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट, लेकिन ये कैसे होते हैं, डिपेंडेंट चार्ज होता है इनके पास। कैसे होता है, डिपेंडेंट चार्ज। आई नो आप लोग को थोड़ा डाउट आ रहा होगा कि ये इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, इनके ऊपर भी अभी हम लोग बात करेंगे। और चौथा होता है आप लोगों का डेप्यूटी मिनिस्टर। कौन होता है आप लोग का डेप्यूटी मिनिस्टर, तो इसकी रैंक क्या मान सकते हैं हम लोग, फोर्थ, ठीक है ना। मैं आपको रैंक वाइज बता देता हूं यहाँ पे, फिर आप लोग उसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सबसे ऊपर आते हैं कैबिनेट, फिर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज, फिर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विथ डिपेंडेंट चार्ज, और फिर आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। ये सभी किसका पार्ट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है बच्चों। किसका पार्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है। क्लियर है, कैबिनेट, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद द डिपेंडेंट चार्ज और डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है ना। ये दोनों एक तरीके से सेम ही होते हैं, ठीक है ना, लेकिन इनका काम भी क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो हमारी कैबिनेट होती है ना, ये जो है एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ये हमारे टॉप लेवल लीडर होते हैं। कौन होते हैं बच्चों, टॉप लेवल लीडर होते हैं। कौन, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है ना। मतलब जितने भी हमारे बड़े बड़े जो भी मिनिस्टर, जो पोर्टफोलियोज होते हैं, है ना, जितने भी हमारे मेजर मिनिस्ट्री होती है, ये समझ लीजिए कि जितनी भी हमारी मेजर मिनिस्ट्री होती है वो किसके पास होगी बच्चों, किसके पास होने वाली है, कैबिनेट के पास। देखो मैं आपको बताता हूं, है ना, कैबिनेट के पास होने वाली है। जैसे मैं आपको बताता हूं डिफेंस, ठीक है, डिफेंस हो गया। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, कौन सी बच्चों, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, है ना, होम मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, ठीक है। होम मिनिस्ट्री के अलावा अगर और मैं आपको समझाऊं तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हो गया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया। तो बच्चों ये क्या है ना, ये क्या है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। तो जो इनके मिनिस्टर, जैसे डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारा, मेरी बात समझना, डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे, कौन है, राजनाथ सिंह। कौन है बच्चों, राजनाथ सिंह। फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है, निर्मला सीतारमण जी के पास है ना बच्चों, फाइनेंस मिनिस्टर। होम मिनिस्टर हमारे मोटा भाई कौन है, अमित शाह जी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ये किसके पास है, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है ना, ये भी एक कैबिनेट मिनिस्टर है ना। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ये कौन है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाती है हमारी स्मृति ईरानी। कौन है बच्चों, स्मृति ईरानी। इसके अलावा जैसे मैं अगर और बताऊं आपको तो लॉ मिनिस्टर, तो हमारे देश का लॉ मिनिस्टर कौन है, रविशंकर प्रसाद। कौन है, रविशंकर प्रसाद। तो बच्चों ये क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि कैबिनेट जो हमारे इंडिया के जो यूनियन में टॉप लेवल लीडर्स होते हैं वो कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं। मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं वो सब कैबिनेट में बैठती हैं। जो हमारे जो मेन रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं ना बच्चों, जो सारे मेन रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं ना बच्चों, वो कौन बनाता है, एक तरीके से कैबिनेट ही बनाता है। आई रिपीट, कौन बनाता है बच्चों, कैबिनेट बनाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, कौन बनाता है, कैबिनेट। और अदर जितने भी हैं वो उसको फॉलो करते हैं। कोई भी लॉ लेकर आना है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, कोई भी पॉलिसी अगर फॉर्मुलेट करनी है तो वो कौन करती है, हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री, ठीक है ना। सारे मेन डिसीजन इन्हीं के बीच में लिए जाते हैं। मतलब अब मान के चलो कि गवर्नमेंट हमारी किस तरीके से काम कर रही है, तो हर वीक में
है ना, कम से कम एक बार तो मीटिंग ऑर्गेनाइज होती, एक बार तो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती ही होती है बच्चों, ठीक है ना, जहां पे जितने भी जो कैबिनेट के लीडर्स होते हैं वो वहां पर इकट्ठा होते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है अराउंड, अगर आज की तारीख में बात करूं तो 20 से 25, जैसे अभी 22 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कितने, 22 कैबिनेट मिनिस्टर हैं एट प्रेजेंट। क्लियर है, बात समझ में आ गई। जैसे राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, होम मिनिस्टर हमारे मोटा भाई अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज नरेंद्र सिंह तोमर, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज अवर स्मृति ईरानी। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो इट वाज अराउंड 20 to 25 क्या होते हैं हमारे देश में कैबिनेट मिनिस्टर। तो मैं बता रहा हूं आपको, हम क्या पढ़ रहे हैं, काउंसिलर, ये सभी जो है ना, कैबिनेट, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद द इंडिपेंडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद द डिपेंडेंट चार्ज, डिप्यूटी मिनिस्टर, ये सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टाइप है। और मैंने रैंक बताई, फर्स्ट पे कौन, कैबिनेट, दूसरा पर मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद द डिपेंडेंट, और डिप्यूटी। अब समझते हैं कि आगे, ठीक है। तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट होता है, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट चार्ज है ना, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले जो होते हैं उनके बारे में जब हम बात करते हैं, तो यहां पर हम लोग क्या क्या देखेंगे उसको पहले समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ गई। अब क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट, यहां देखते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होती है कैसी, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज। मतलब ये मान लीजिए कि जो छोटी मोटी मिनिस्ट्री होती है, क्या होती है बच्चों, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इस तरीके से जो छोटी छोटी मिनिस्ट्री होती है, आई रिपीट, जो स्मॉल मिनिस्ट्री होती है वो किसके पास जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज होंगे, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज। जैसे मैं बात करता हूं मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो जब आप यहां पर देखेंगे तो ये कौन है, संतोष कुमार, अभी कौन है, संतोष कुमार गंगवार, ठीक है, गंगवार, ठीक है ना, संतोष कुमार गंगवार। तो ये जो है अभी क्या है, हमारे मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये कैसे मिनिस्टर है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट मतलब इनको जो है किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो जाएगी आगे। जब मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद द डिपेंडेंट चार्ज, तो ये जो होते हैं ना, ये किसको असिस्ट करते हैं, कैबिनेट को। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से समझिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विथ डिपेंडेंट चार्ज होते हैं ना, तो ये किसको असिस्ट करेंगे, कैबिनेट को। बात समझ में आ रही है, देखो हमने पढ़ा पहले कैबिनेट, कैबिनेट के बाद हमने देखा एमओएस, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है ना। तो ये तो तुम दोनों समझ चुके हो कि कौन होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद द डिपेंडेंट चार्ज क्या होता है कि ये कैबिनेट को असिस्ट करेंगे। क्या करेंगे, कैबिनेट को बच्चों असिस्ट करते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है क्या, अभी मैं एग्जांपल भी दे देता हूं, ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री को जो मिनिस्ट्री असिस्ट करती हैं, क्योंकि हर मिनिस्ट्री में कई सारे अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, है ना, एक मिनिस्ट्री को भी कई सारे अलग अलग पार्ट में बांटा जाता है, ठीक है ना। तो उनको असिस्ट करने के लिए कौन आ जाता है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद द डिपेंडेंट चार्ज। जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है बच्चों, अभी निर्मला सीतारमण। कौन है, निर्मला सीतारमण, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखोगे कि इनको, अभी तुम लोगों ने जब याद है कि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निर्मला सीतारमण ने जब वो फंड जो है बांटे थे कोरोना के दौरान, तुमने देखा होगा कि जब वो डिक्लेरेशन के लिए आई, है ना, तो उनके साथ में कौन थे, अनुराग ठाकुर। अरे भैया जानते हो ना, धर्मशाला के शायद हिमाचल प्रदेश से ये लोकसभा सांसद हैं, ठीक है ना। तो अनुराग ठाकुर जो हैं वो क्या है बच्चों, अनुराग ठाकुर जो है क्या हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद द डिपेंडेंट चार्ज। क्या हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद द डिपेंडेंट चार्ज। मतलब अनुराग ठाकुर जो है वो निर्मला सीतारमण को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। अनुराग ठाकुर के साथ एक और व्यक्ति हैं, श्री, है ना, उनका नाम लिख लीजिए अगर आपको लिखना हो तो, श्री जी किशन
रेड्डी, ये भी क्या है बच्चों, है ना, श्री जी किशन रेड्डी, ये कौन है बच्चों, ये भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट है विद द डिपेंडेंट चार्ज। कौन सी, फाइनेंस मिनिस्ट्री में निर्मला सीतारमण कैबिनेट मिनिस्टर है, और जो मिनिस्ट्रीज विद डिपेंडेंट चार्ज है मतलब ये अनुराग ठाकुर इनके पास है, और श्री किशन रेड्डी इनके पास भी है, लेकिन ये किसको असिस्ट करते हैं बच्चों, निर्मला सीतारमण को। तो बात समझ में आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद द डिपेंडेंट चार्ज क्या होता है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी सारी, क्लियर है ना। चलिए आगे समझते हैं चीजों को। तो बेटा 3 चीजें क्लियर हो गई कि कौन कौन है। अब ऐसी जब मैं बात करता हूं मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद दी डेप्यूटी मिनिस्टर, अगर मैं बात करूं डेप्यूटी मिनिस्टर की, तो डेप्यूटी मिनिस्टर किसको असिस्ट करते हैं, जो इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री होती है, क्या होती है, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री होती है, इनको असिस्ट करने का काम होता है डेप्यूटी मिनिस्टर का। बात समझ में आ गई, किसका, डेप्यूटी मिनिस्टर का, मतलब समझ में आ गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सुनना मेरी बात अच्छे से, मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक चार्ट बना के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिवाइड किया जाता है 4 अलग अलग उसमें, ठीक है। सबसे पहली रैंक जिसकी होती है, सबसे बड़े जो होते हैं वो होते हैं कैबिनेट, कैबिनेट के बाद होता है एमओएस, बट एमओएस विद दी इंडिपेंडेंट चार्ज, इनकी होती है सेकंड रैंक। फिर आते हैं एमओएस विद द डिपेंडेंट चार्ज, ये होते हैं थर्ड। और फिर आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर, ये होते हैं फोर्थ, ठीक है ना। तो जो कैबिनेट है, जैसे कौन, निर्मला सीतारमण, है ना, तो कैबिनेट में जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, है ना, ये 15 to 20 मेंबर्स होते हैं, वैसे 15 to 25 ले लीजिए आज की तारीख में, जैसे अभी 22 हैं इसलिए मैं 15 से 25 बोल रहा हूं, मतलब नॉर्मली हम 15 से 20 ही कहते हैं। तो अभी जैसे मैंने बोला 15 से, अभी कितने 22 हैं, तो 15 से 25 के बीच में रहते हैं, ठीक है ना। तो जो कैबिनेट होते हैं यही मेन रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी पॉलिसीज जो होंगे उसको फॉर्मुलेट करेंगे, कोई भी बिल बनना है तो वो भी यही डिसाइड करती है, ठीक है ना। तो जैसे मान लिया कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट रैंक किसकी होती है, कैबिनेट, सबसे बड़ी मिनिस्ट्री, ठीक है ना, जो मेन मिनिस्ट्री होती है। तो निर्मला सीतारमण के पास जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, अमित शाह के पास जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। तो ये हो गए, ठीक है। और कैबिनेट को जो लोग असिस्ट करते हैं वो कौन हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद द डिपेंडेंट चार्ज। जैसे मैंने बोला कि निर्मला सीतारमण को कौन, अनुराग ठाकुर, जानते हो ना अनुराग ठाकुर को यार। तो अनुराग ठाकुर जो है ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, ये भी मिनिस्टर है ना, लेकिन कैसे, विद द डिपेंडेंट चार्ज। कैसे मिनिस्टर है, विद द डिपेंडेंट चार्ज। और ये किसको असिस्ट करते हैं, निर्मला सीतारमण को। इनके साथ में एक और है जो मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद डिपेंडेंट चार्ज, जो कि निर्मला सीतारमण को करते हैं, जी किशन रेड्डी, ठीक है ना। अगर आपको यकीन ना हो तो इनके नाम सर्च करो, अभी पता पड़ जाएगा, तो तुम्हें सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। फिर जो सेकंड रैंक होती है उन्हें अपन कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज का आखिर यहां पे मतलब क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझिए। मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब यहां पर होता है कि ये जो स्मॉल मिनिस्ट्रीज होती हैं, कैसी, स्मॉल मिनिस्ट्री होती है ना, वो इनको दी जाती है, और ये किसी के अंडर में काम नहीं करते, इसलिए इसको सेकंड रैंक। देखो कैबिनेट भी किसी के अंडर में नहीं है, लेकिन कैबिनेट के बड़े पद है, जो सेकंड रैंक आ गई वो मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट द इंडिपेंडेंट चार्ज, भले तो ये भले किसी के अंडर में नहीं होते, लेकिन इनके पास जो है स्मॉल मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं, है ना, छोटी छोटी मिनिस्ट्री दी जाती है। लेकिन फिर भी अगर इनको कहीं असिस्ट की जरूरत पड़ती है तो इनको असिस्ट करते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर, और वो होती है फोर्थ रैंक। सो आई होप आपको ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने जो एग्जांपल के साथ समझाए हैं ये आपको यहां पर क्लियर हो गए होंगे, है ना। जैसे देखो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज में, कि एक ये है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे संतोष कुमार गैंगवार, ये क्या है, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हैं, ठीक है, क्या है, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ठीक है ना। ये स्मॉल मिनिस्ट्री है इसलिए इनको दी गई है, ठीक है ना बच्चों, मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये तुमको मिनिस्ट्री तो समझ में आ गई होगी, है ना। तो बच्चों जो मिनिस्ट्रीज होती है ना, मेरी बात समझना, जितनी भी मिनिस्ट्रीज आप देखते हो ना, भले वो आपकी कैबिनेट हो, भले वो इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो, या डेप्यूटी मिनिस्ट्रीज हो, हर मिनिस्ट्री के क्या होते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट, क्या होते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट। और इनको जो डिपार्टमेंट होते हैं इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प के लिए किनको अपॉइंट किया जाता है, सुना होगा ना तुम लोगों ने, सेक्रेटरिएट, सुना होगा ना बच्चों, सेक्रेटरिएट। ये कौन होते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर,
अरे भाई पहले अगर एक आईएएस ऑफिसर है तो वो पहले कलेक्टर के पद पे आएगा, एसडीएम वगैरह इन पदों पे रहता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे ये सीनियर होते जाते हैं तो ये कहां आ जाते हैं, मिनिस्ट्री में आ जाते हैं। कहां आते हैं बच्चों, मिनिस्ट्री में आते हैं। और ये वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव काम में मिनिस्ट्रीज को क्या करते हैं, एज अ सेक्रेटरीट असिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हर एक मिनिस्ट्रीज की जब मैं बात करता हूं उनमें कई सारे, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बोला कि मान लीजिए कि होम अफेयर्स हो गया, क्या हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गई है ना, होम अफेयर्स, ठीक है ना। तो होम अफेयर्स में भी कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है ना। तो उन हर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प की जरूरत होती है वो उसको कौन फुलफिल करते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीट। क्या बोलते हैं उनको अपन, कैबिनेट सेक्रेटरीट। जिसको कौन लीड करते हैं, सेक्रेटरीट या सेक्रेटरी बोल सकते हैं इनको। और ये सेक्रेटरी, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सेक्रेटरी कौन होते हैं बच्चों, सीनियर आईएएस ऑफिसर, जिनको हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेट। क्या कहते हैं बच्चों, ब्यूरोक्रेट। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्या बोलते हैं इनको हम, ब्यूरोक्रेट। क्लियर है, बात समझ में आई आप लोगों के। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो बच्चों बिंदास, कुछ नहीं करो, ये जो मैंने टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्री तुमको बताई है यहाँ पे, ये देखिए टाइप ऑफ मिनिस्ट्री देखो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट, ही इज अ मिनिस्टर हु डज नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एनी डिपार्टमेंट एंड वर्क्स अंडर अ कैबिनेट मिनिस्ट्री। सारे नोट्स दिए हैं। डेप्यूटी, ही इज अ मिनिस्टर हु वर्क्स अंडर अ कैबिनेट मिनिस्टर और अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज। His work is allotted by the minister under whom he is working। मतलब किस मिनिस्टर के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं वो उसको काम देंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है। कोई भी डाउट हो, अगर जैसे पहले तुमको एग्जांपल समझना हो तो तुम अभी 2020 में कौन कौन मिनिस्टर्स हैं, तुम अगर उसको खोलोगे ना तो आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है ना। तो इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेटिव इनेक्ट लॉज, है ना। तो ऑब्वियस है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है वो लॉ बनाती है, और एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। एग्जीक्यूटिव प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इनेक्टिंग देम, उसको इंप्लीमेंट करने में एग्जीक्यूटिव का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हेड कई बार बता चुका हूं, प्राइम मिनिस्टर मेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन बिकॉज he or she is the real executive authority। जानते हैं हम लोग, it is the prime minister who decide the size of the council of minister। मैंने क्या बोला, किसको कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी, है ना, और कितने मिनिस्टर होंगे, ये भी कौन डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर। कौन डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। सो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एंड द कैबिनेट एज वेल, ठीक है। His position is such that if he makes his resignation it would result in the fall of the council of minister and the government। मैंने बताया है आप लोग को कि अगर प्राइम मिनिस्टर हमारा रेजिग्नेशन दे देगा तो हमारी गवर्नमेंट भी फॉल हो जाएगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी डिसॉल्व हो जाएंगे। When it comes to the relationship between the prime minister and the cabinet, the prime minister is the center to its formation, central to its life, central to its death। मतलब जब तक प्राइम मिनिस्टर है तब तक कैबिनेट काम की। अरे मान लो कि अगर मोदी जी की गवर्नमेंट हट गई तो भाई कैबिनेट का कोई अस्तित्व बचेगा क्या, नहीं बचेगा। अगर मान लो कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है और राहुल गांधी आने वाले समय में, अगर बाई चांस हमारी किस्मत इतनी ज्यादा खराब हुई कि राहुल गांधी अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए, है ना, वैसे जनता कभी ऐसा करेगी नहीं, तो उनकी बच्चों अपनी एक अलग कैबिनेट होने वाली है, ठीक है। तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका रिलेशन आखिर कैसा होता है। ही इज द पाइवट अराउंड विच द एंटायर गवर्नमेंट मशीनरी रिवॉल्व्स, ठीक है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री वर्क एज अ टीम, दे सिंक एंड स्विम टुगेदर। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एक साथ काम करती है, जब तक काम करेगी एक साथ करेगी, और अगर डूबेगी तो एक साथ डूबेगी। डूबेगी मतलब अगर डिसॉल्व हो गई या पार्टी सरकार गिर गई या टेन्योर खत्म हो गया और फिर से चुनकर नहीं आए तो फिर एक क्या, एक थोड़ा कि एक डूब जाएगा, तो तैरेंगे भी साथ और डूबेंगे भी साथ, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, दो इट हैज द पावर टू मेक डिसीजन, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाउंडेड बाय द डिसीजन मेड बाय द कैबिनेट। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की जब मैं बात करता हूं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं वो है कैबिनेट। अरे हाँ भाई, क्योंकि यही कैबिनेट जो है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म कर रहे हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं, क्लियर है ना। तो सारा मेन रोल तो किसका है, कैबिनेट का है। ओके बच्चों, क्लियर है सभी को। सो बच्चों, अगर आपको वीडियो आई होप पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो बिल्कुल आप इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। बात समझ में आ रही है,
जस्ट अ मिनट, है ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, है ना, शेयर करें, और हमारे चैनल MP360 को जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना बच्चों एक दूसरे बच्चों तक पहुंच पाएगा। और जो एक हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जिन तक नहीं पहुंच पा रही है उन्हें भी जो है एजुकेशन मिल सके और वो भी प्रिपरेशन कर सके गवर्नमेंट एग्जाम्स की। ओके, एंड रिमेंबर माय कोड बच्चों, दैट इज AY001। एम आई क्लियर? ठीक है, ठीक है। रिमेंबर माई कोड, दैट इज AY001। क्योंकि अगर आप कभी भी अगर आपको किसी सब्सक्रिप्शन के लेना चाहते हैं तो ये आपको मेरा कोड यूज करने पर, मेरा ये जो कूपन है एक तरीके से, जिसमें आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट आए तो बिंदास आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें और मैं आपके डाउट को वहीं पर क्लियर करूंगा। ओके, चलिए, थैंक यू।